ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिचुएशन ये है कि ईरान की तरफ से जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं वो तो नमस्कार। रूरल न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आज हम आपसे बात करेंगे अपने विशेष कार्यक्रम मतलब की बात में, जिसमें हम आज की बात जो है वो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के है। युद्ध को शुरू हुए आज लगभग 10 दिन से अधिक का वक्त हो गया है। अगल बगल के देशों में उससे क्या असर हो रहे हैं, इसका एक प्रेजेंटेशन, एक छोटा सा हम इस तरह से करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय दुबई से जुड़े हुए हैं श्री राशिद मलिक जी, जो वहाँ के आईटी प्रोफेशनल हैं। उनकी आईटी की कंपनी है और उनसे जानेंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, इस युद्ध को लेकर के कैसा महसूस कर रहे हैं। राशिद भाई, स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। राशिद भाई, क्या हाल है, क्या बताएंगे वहां पर, कैसा लग रहा है वहां पर? हाल तो ये है कि इसो के अभी चूंकि यूएई गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स का और एक्सपैट्रिएट्स का बहुत टेक केयर करती है, वो बहुत ख्याल करती है और हर तरह से जिस तरह से भी है वो फैसिलिटेट करती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिचुएशन ये है कि ईरान की तरफ से जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं वो तो अपनी जगह पे है, वो मोस्टली अमेरिकन बेस को ही टारगेट कर रही है। अभी तक तो कहीं से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट नहीं है कि जिसमें किसी सिविलियन को या लेकिन राशिद पब्लिक भाई, को। एक जो हम लोग की मीडिया जी रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम लोग तो बहुत दूर बैठे हुए, तो क्या कुछ ऐसा आपको भी देखने में आ रहा है क्या? जी जी, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो होता ही है। जब मिसाइल्स ईरान से, चूंकि हम लोग तो सेंटर में है, बीच में है, और वो जब किसी भी टारगेट को हिट करते हैं तो मिसाइल लेफ्ट साइड में जैसे हमारे ईरान का बॉर्डर लगता है और राइट हैंड साइड में जो है दुबई, अबू धाबी वगैरह ये सारे स्टेट्स आते हैं। तो वो जब टारगेट करते हैं तो वो ऊपर से मिसाइल दिखता है कि हाँ मिसाइल जा रहा है, की आवाज़ तो आती है और बच्चे खौफजदा हो जाते हैं, बच्चे डरते हैं। और फिर यहाँ से जब इंटरसेप्ट किया जाता है उसको आसमान में, तो फिर जाहिर सी बात है उसके डेब्रिस वगैरह जब गिरते हैं तो उससे थोड़ी कुछ कैजुअलिटी अगर होती है तो होती है। अदरवाइज मोस्टली इन्होंने काफी हद तक तो इन्होंने जो है इंटरसेप्ट करके काफी कुछ डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन उस जाहिर सी बात है उसमें कुछ एक जो है अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो वो फिर लेकिन रशीद भाई, एक अ, चीज मैं जानना चाहूंगा कि जब हालात हैं तो इंटरसेप्ट जी। किए जाने पे जो उनका मलबा गिरता है, उसको लेकर के स्थानीय प्रशासन कितना अवेयर है? देखिए अब वो तो अगर इस तरह से है कि ये चाहे लैंड है तो उसके चारों तरफ की है, तो इसका बिल्कुल अगर आप एंड में जो इसकी स्टेट है, फुजेरा है, रास अल खैमा है, अगर उस तरफ से ये करते हैं तो अगर ये टारगेट करते हैं उसको तो उसका मलबा जो है वो सी में गिरता है। ठीक है। लेकिन कभी कहीं कहीं कुछ एक जगह पे ऐसा भी होता है कि वो शहरों में भी गिरा है। ठीक है। लेकिन चूंकि इनके अलर्ट्स आते रहते हैं, गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही इस वक्त वो उनका टेंशन है कि किसी भी तरह से पब्लिक को कोई नुकसान ना हो। तो उनके जो है अलर्ट्स आते रहते हैं और वो इन पब्लिक को गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप मोस्टली घरों में वो रहो, किस तरह जैसे से, अभी। ये अवेयरनेस किस तरह से कर रही है सरकार, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, वो किस जी, तरह से अवेयर कर रही है अपने पब्लिक को? वो इस तरह से करती है कि यहाँ पे ये जो हमारा मोबाइल एक्चुअली बहुत एडवांस कंट्री है। ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली सारी चीजें जी। डिजिटलाइज्ड हैं। तो वो हर चीज जो है, सारे हम्म। मैसेजेस जो है हर किसी के मोबाइल पे वो ट्रांसमिट करते हैं वो। तो हमारे मोबाइल पे वो अलर्ट करके आता है, एक बिप होती है, वो स्पेशल बिप है जिससे समझ में आ जाता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से है। तो उसके बाद वो उसमें सारा इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि आपको क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपको, किस तरह से जो है आपको। और हम्म। मोस्टली वो मना करते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम बाहर नहीं जा सकते, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि हम बाहर नहीं जा सकते। हम बाहर जा सकते हैं, अच्छा। हम शॉपिंग कर सकते हैं, सुपरमार्केट खुली हुई हैं, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन वो प्रिकॉशनरी उस पर वो कहते हैं कि भाई आप घर में रहो, सेफ रहो। ठीक है। तो इस वक्त स्कूल्स वगैरह बंद है, जैसे इन्होंने बंद कर दिए थे। हालांकि बच्चों के एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे थे लेकिन वो सब पोस्टपोन हो गए।
तो अभी हम बच्चे वगैरह स्कूल नहीं जा रहे हैं फिलहाल। वो ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन चल रहे हैं क्लासेस। अच्छा, और एक चीज और टाइम टू जानना टाइम ये। चाहेंगे रशीद जी कि ये जो बाजार है जी ना, बाजार में जो जरूरत के सामान है आप लोगों के रोजमर्रा वाली, जी वो चीजें उसकी उपलब्धता कितनी है? जी। हाँ, उस पे इम्पैक्ट आया है। उस पे इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि मोस्टली चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती हैं। तो अभी जो ईरान का एक हरमुज करके एक कैनाल है, वो की कैनाल है, जहाँ जी से जो है ये सारी सप्लाई चेन मैनेज होती है, वहीं से मोस्टली जो है, क्योंकि वो सबसे शॉर्टेस्ट वे है वो, तो वहाँ से जो है वो जी सारी सप्लाई वहीं से होती है। तो उस पे चूंकि ईरान ने अभी पाबंदी लगाई हुई है, तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन में जो है बहुत इशू है, प्रॉब्लम है, तो तो चीज़ें नहीं आ रोजमर्रा की रही हैं। चीजों में सर्वाधिक असर किस पे आप देख रहे हैं? सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ा हुआ है? खाने पीने के सामानों में अभी या देखें जरूरत के फिर सामानों में? नहीं, अभी देखें, अगर आप खाने पीने के सामान की बात करेंगे तो इसमें जो है आपको हर तरह का जो है डेली यूज की जो चीजें हैं वो सब अवेलेबल हैं, सब मिल जाती हैं। बस सिर्फ जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं, जो फ्रेश आइटम, वो जो जी। डेली आता है वो, ठीक है ना, उसके ऊपर हम्म, असर हुआ है, उस पर इम्पैक्ट हुआ है। वो चीजें चूंकि अवेलेबल कम है, तो प्राइसेस थोड़ा सा जो है वो ऊपर गई है, जी। ऊपर गई है। तो इस अच्छा, तरह के जो रात फ्रेश, में क्या ब्लैकआउट वगैरह की कंडीशन है क्या वहां पर? नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल पैनिक बिल्कुल नहीं करती अपने सिटीजन को। ये इन सब चीज़ों का बहुत हम्म, ख्याल करते हैं ये। तो एज सच ऐसा हम्म, बिल्कुल माहौल नहीं है यहाँ पे कि जो है वो डर और खौफ का कोई माहौल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत एफर्ट कर रही है, बहुत कुछ कोशिश कर रही है। और बीच में जो है वो ईरान का स्टेटमेंट भी आया था कि वो अब शायद मिडिल ईस्ट में या इधर वो अटैक्स वगैरह नहीं करेंगे। और अभी तक तो जहाँ तक देखा गया है कि वो इरानियंस कोई भी ऐसा अटैक नहीं हुआ है जो कहीं सिविलियंस पे हुआ हो। मोस्टली उन्होंने अपने जो उनके लेकिन लेकिन जो एक चीज मैं आपको रोकूंगा कि जी अगर आपके घर के ऊपर से सपोज करिए कि अगर कोई मिसाइल जा रही है, तो उसको जी। लाख सरकार आपको चाहे कि दहशत ना हो, डर ना हो, लेकिन एक डर सा तो होता है ना लाइफ को लेकर के कि भाई देवे अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ तो क्या होगा? देखिए, अब हम लोगों का क्या है कि अब ये सब चीजें तो हम लोगों के हाथ में नहीं है। और गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? गवर्नमेंट करेगी ही करेगी, ठीक है ना। तो अब अगर उधर से सपोज फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 मिसाइल्स अगर आ रहे हैं, तो वो इंटरसेप्ट करना उनको उनको उनकी मजबूरी है। वो उनको इंटरसेप्ट करना ही करना है, वरना वो अगर 100 टारगेट को उसने अचीव कर लिया, तो इट कुड बी अ हम्म, बिग डिजास्टर। जी। तो उसके लिए जाहिर सी बात है, वो मजबूरी है गवर्नमेंट की, वो करती है। और कोशिश यही करते हैं कि वो कुछ ऐसी जगह उसको डिस्ट्रॉय करें, जहाँ पे जो है ऐसी जगह डिस्ट्रॉय करें जहाँ पे जो है उसका डेब्रिस गिरे या उसका मलबा अगर गिरता है तो अच्छा कहीं रशीद भाई, ये जैसे कि गिरेगा। आप जैसे बहुतेरे हमारे भारतीय हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, तो आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं जी। उसमें सरकार कुछ क्या मदद कर रही है या क्या आश्वस्त कर रही है कि आप लोगों को वापस जाने के लिए क्या व्यवस्था करेगी या क्या कुछ कब तक करेगी, ऐसा कुछ? देखिए, चूंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है, ये तो यहाँ पे टूरिज्म जो है बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ ये, चूंकि एक तो अनसर्टेन था, ये बिल्कुल किसी को कुछ पता नहीं था, एकदम से ऑल ऑफ सडन स्टार्ट हो। तो इसलिए वैसी कोई प्रिपरेशन तो थी नहीं इस टाइप की, क्योंकि वार स्टार्ट कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस तरह का। तो यहाँ पे चूंकि काफी टूरिस्ट थे जो बाहर से आए हुए थे, बहुत से एयरपोर्ट पे थे, बहुत से कंट्री के अंदर भी थे, तो उनको गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटेट किया है। यानी गवर्नमेंट ने यहाँ तक किया है कि उनको फ्री होटल्स, फ्री खाना, सब कुछ, जो जिस जहाँ होटल में जहाँ ठहरा हुआ है, उसको उन्होंने होटल्स को इंस्ट्रक्शन दिए कि आप किसी भी visitors नहीं देंगे, आप किसी भी को है, किसी को जी। कोई सर्विसेज आप स्टॉप नहीं करेंगे। एयरपोर्ट पे जो विजिटर्स थे उनको गवर्नमेंट ने सप्लाई दिया है, उनको पूरी तरह से फैसिलिटेट किया है। और उसके बाद जिस तरह से जैसे जैसे फ्लाइट चलती गई है, क्योंकि फ्लाइट्स बिल्कुल कंटिन्यू नहीं चलती, फ्लाइट बीच में रुक जाती है, फिर जब जब अभी क्या नॉर्मल होता स्थिति है है थोड़ा सा फ्लाइट्स तो को फिर लेकर के, फ्लाइट क्या चलती है। स्थिति है? नहीं, अभी सारी फ्लाइट्स तो नहीं चल रही हैं। इमिरेट्स ने अपनी कुछ फ्लाइट्स स्टार्ट किया था, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए किया था जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे फंसे हुए।
जो लोग यहाँ पे आ गए थे और जो विजिट वीजा वगैरह पे थे, जो टूरिस्ट थे, उनको निकालने के लिए कुछ फ्लाइट्स इंडिया भी गई हैं, बेंगलुरु गई है। और अच्छा आपकी राशिद भाई, जैसे दुबई से डायरेक्ट इंडिया आने के अलावा कोई और वायर रूट है क्या, जिसके नाते आप, जिसके हाँ, जरिए आप लोग आ सकते हो? हाँ, एक एक रूट यहाँ पे है ओमान का। यहाँ से इसका जी। सटा हुआ जो है नेबरिंग कंट्री है ओमान करके। तो यहाँ से उन्होंने ये किया है कि बस से, बाई बस जो है, अगर आपको को टिकट मिल जाता है तो आप बाई बस हम्म। यहाँ से वो ले जा करके आपको बॉर्डर क्रॉस करके आपको ओमान तक, एयरपोर्ट तक पहुँचाते हैं। और फिर अच्छा, ओमान से ओमान आगे की आप, फ्लाइट कंटिन्यू है? ओमान की फ्लाइट चल रही है, ओमान से फ्लाइट कर रहे हैं लोग वो। मेरे ख्याल से कुछ फ्लाइट, ज़्यादातर फ्लाइट जो है वो बॉम्बे और दिल्ली के लिए है। कुछ एक फ्लाइट हम्म। जो है वो लखनऊ के लिए भी है वहाँ से। ठीक है। तो जिसकी बुकिंग है, जिनको सीट मिल जा रही है, वो लोग फिर इसी तरह से, मोस्टली लोग फिर इसी तरह से निकल रहे हैं ओमान के रास्ते, इसमें अगर वहां किसी को की जाना। लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटेट कर रही है आप लोगों को वाया अब ओमान आने वही के लिए? अब वही करती है कि वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, वो ट्रांसपोर्टेशन देती है कि भाई आपको वहां तक डेस्टिनेशन तक छोड़ देती है, आपको जी। ड्रॉप कर देती है। और यहाँ पे ये है ना कि चूंकि इनका जीसीसी कंट्री का अगर कोई रेजिडेंस है तो वहाँ पे बॉर्डर पे उसको वीज़ा नहीं चाहिए होता है। ठीक है। आपकी एक हम्म। आईडी कार्ड होती है, आपकी आईडी कार्ड होती है, वो आईडी आईडी कार्ड के ऊपर आपको फिर वो जाने देते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप बाई बस जो है वो ओमान एयरपोर्ट तक आप जा सकते हैं। मस्कत, मस्कत लेकिन एयरपोर्ट। राशिद भाई, ये भी हो सकता है कि आप ओमान चले गए बाई बस, और ओमान से फ्लाइट जो आ रही है वो भी ओवर क्राउडेड होगी, क्योंकि बहुत तेरे लोग जा रहे होंगे। बिल्कुल ये भी है, तो और वहां दूसरा जाके ये भी हो ऐसा तो सकता नहीं कि कोई फंस जाए, कोई पैसेंजर जाके कि साहब ओमान में गए और वहां से फ्लाइट भी नहीं मिल पा रही है और यहाँ से भी चले जा गए? नहीं, वो सब तो आपको यहाँ से निकलने से पहले प्लान करना पड़ेगा। आप ऐसा मैनेज नहीं कि करना आपने पड़ेगा बस जी। पकड़ लिया, हाँ, आप यहाँ से नहीं कि आप यहाँ से निकल गए और वहां जाकर के पता चला आपके पास जी सीट ही नहीं है, आपकी बुकिंग भी नहीं है। तो आपको यहाँ जी से जी। सब कुछ प्लान करके निकलना पड़ेगा। और ये रिस्क लेके निकलना पड़ेगा आपको कि इन केस कभी भी कोई सिचुएशन, हालात अगर बदलते हैं, चेंज होते हैं, तो वो फ्लाइट सेम टाइम वो कैंसिल भी करते हैं, वो आगे अच्छा राशिद चेंज भाई, करने में आपकी तरफ मदद से करते क्या प्रयास हुए हैं अभी तक वापस आने के लिए? क्या कुछ एफर्ट किया आपने? हैं। एज सच अभी तक तो हम लोग ने सिर्फ डिस्कशन ही किया है। और मतलब इस तरह से कोई इतनी एफर्ट तो हमने नहीं किया। एंड हमारे कुछ जानने वाले हैं, हमारे कुछ और भी कोलीग्स वगैरह हैं, तो उन लोगों ने ये ओमान वाला जो मैंने आपको बताया, तो उसको जी। अपना जाने के लिए उन लोगों ने ट्राई किया। लेकिन बात हम्म। वही है कि जैसा आप कह रहे हो कि पहले से ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे लोगों की बुकिंग्स हैं, तो बुकिंग्स अवेलेबल भी नहीं है। और इट्स नॉट दैट इजी, इतना इजी नहीं है वो, इतना जी जी। इजी नहीं है। और फिर लोगों ने फिर बाद में पोस्टपोन भी कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे न्यूज़ आती है और जैसे जैसे पता चलता है कि हाँ भाई, बहुत जल्दी इंशाल्लाह जो है वो फ्लाइट वगैरह रिज्यूम हो जाएंगी, तो फिर लोग कहते हैं चलो ठीक है यार, अभी इतना हम ओमान जाएं, फिर वहां से वहां जाएं, फिर फ्लाइट मिले ना मिले, कैंसिल हो जाए, तो पता चला हम अपने घर में बैठे हुए हैं आराम से, यहाँ तो कम से कम जी। एटलीस्ट वहां जा करके हम और फंस जाएं। तो इस वजह से फिर जो है, तो ऐसा कोई बहुत, अगर आप पूछेंगे मुझसे तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा कोई बहुत लोगों में ये नहीं है कि बस हम यहाँ से फौरन निकल जाएं या भाग जाएं, क्योंकि लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर है ना वो ट्रस्ट है। गवर्नमेंट पे लोगों को बड़ा यकीन है, भरोसा है यहाँ पे। लोग गवर्नमेंट पे बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट जो भी करेगी वो अच्छा करेगी, सही करेगी, और हमें फैसिलिटेट करेगी जी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन, हालात होंगे तो। ठीक है। तो ये तो है। चलिए राशिद भाई, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमें वहाँ के हालात से अपने अनुभव शेयर किए वहाँ के हालात के। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपको। और बहुत ये बहुत थे राशिद शुक्रिया मलिक आपका। जी, जो आईटी प्रोफेशनल थे, वहाँ दुबई में हैं और रहने वाले गोरखपुर के हैं। और इन्होंने हमारे चैनल के साथ विचार साझा किया, वहाँ के अनुभव साझा किए, और इन्होंने जिस तरह से बताया कि वहाँ की सरकार वहाँ के जो फंसे हुए लोग हैं उनको कितना सपोर्ट कर रही है, और ये लोग बहुत इंतजार बहुत में है कि बहुत जल्दी स्थिति सामान्य हो और फिर हमारी जी। फ्लाइट शुरू हो जाए, और उनमें से जो लोग वापस आना चाहते हो वो सकुशल अपने देश वापस आ जाएं।